हाँ तो बॉस, स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी सफ़र में। जो लोग एक झकझोरते में लगे हुए हैं या फिर लगने वाले हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो हम अपनी निंदों को तोड़कर आज फिर से आ चुके हैं और ये कारवां हमारा चल रहा है एक ज़बरदस्त तरीके से। ये हमारा सफ़र एक आग की तरह चल रहा है और यहाँ पर अपनी नींदों को हम रोज़ाना हराते हैं और आज फिर से हमने अपनी नींदों को तोड़कर यहाँ पर आए हैं। और आप सभी से यही उम्मीद की जाती है कि इस वीडियो सेशन के बाद आप अगेन से बिस्तर पर नहीं जाएंगे। एक्सेप्ट है ये चैलेंज? आपको एक्सेप्ट है? यस और नॉट टाइप कीजिए फटाफट। ओके देन नाउ हम एक मोटिवेशंस लेकर, मोटिवेशन नाम का नहीं, टेम्पररी मोटिवेशन नहीं, मैं यहाँ पर रियल मोटिवेशंस की बात करता हूँ, मैं यहाँ पर प्रैक्टिकली बात करता हूँ, मैं यहाँ पर और वीडियो की तरह नहीं जो बड़ी बड़ी बातें करके यहाँ पर चले जाएंगे। यहाँ पर यदि बात होती है तो क्लियर एंड कट एंड ऑनेस्टी के साथ में, जो एक एक्सपीरियंस कर सकता है, जो एक स्टूडेंट कर सकता है, वही बात होगी। ओके मैं यहाँ पर आपसे मीठी मीठी बातें नहीं करूँगा, यहाँ पर आपको कड़वी गोलियाँ भी दी जाएगी और एक डंडे की नोक पर आगे बढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज के प्रैक्टिकल की कि क्या स्टूडेंट्स वो गलतियाँ हैं जो करते हैं। ठीक है, कल भी हमने कुछ देखा था और लगातार 12-13 दिनों से हम देख रहे हैं। तो आज हम जो एक प्रिंसिपल की बात करेंगे वो रहेगा कंपाउंड इफेक्ट। क्या होता है कंपाउंड इफेक्ट? ठीक है, थोड़ा सा यदि हम देखें तो दो दोस्त थे, ठीक है, और दोनों दोस्त क्या थे कि मान लो कुछ बड़ा करना चाहते थे। मीन्स दोनों किसान परिवार से थे और दोनों को अमीर बनना था। तो पहले दोस्त ने बोला कि ठीक है, दूसरे ने भी कहा ठीक है। पहले ने क्या किया, लगातार खूब मेहनत की। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा, लगातार 6-7 दिन कर दिए और 7वें दिन थक हार कर बैठ गया। ओके, अब जो दूसरा फ्रेंड था उसने पहले दिन ज़्यादा मेहनत नहीं की, जितना हुआ उतना किया, लेकिन वो जो था वो लगातार थोड़ा 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 रोज करता है ना। एकदम ये नहीं कि आज तो जो है कस कर लेंगे, नहीं, जितना हो रहा है उतना कर लो, ज़्यादा बड़ा सपना नहीं देखना है ना। आज जितना कर सकते हो उतना, लेकिन हाँ करना है बॉस, गैप नहीं देना है, चीज़ों को करोगे तभी होगा। तो जब साल भर बाद देखा गया तो जो पहला दोस्त था उसकी फसल ठीक से हुई नहीं और जो सेकंड फ्रेंड था, जो दूसरा दोस्त था, उसकी फसल काफ़ी अच्छी हुई और काफ़ी उसने जो है वहाँ पर मुनाफा कमाया। पहले दोस्त ने पूछा तूने क्या किया यार, मुझसे तो हुआ ही नहीं, इतनी मेहनत कहाँ से कर ली तूने, मैं तो 7-8 दिन में थक गया। उसने बोला तू 7-8 दिन में इसलिए थक गया क्योंकि तूने पूरी एनर्जी 1-2 दिन 7-8 दिन में ही लगा दी, और मैंने क्या किया, मैंने जितना हुआ उतना किया, लेकिन डेली किया, कंटिन्यू किया, कंसिस्टेंसी के साथ किया। इसका मतलब ये है कि यदि आप कंसिस्टेंसी के साथ चीज़ें करोगे तो उसमें इंटेंसिटी निकल कर आएगी। बस फ़र्क ये है कि आपने थोड़ा सा पेशेंस बनाना है। ठीक है, आप डेली पढ़ रहे हो तो एक ही दिन में चीज़ें आपको नहीं मिल जाएगी, या फिर आप सोचोगे कि काफ़ी कुछ आज ही कर लेते हैं, आज ही जो है धरती को खोद कर सोना निकाल देंगे, तो ये नहीं होता है। ये बड़ी बड़ी बातें आपको नहीं करनी है। चमत्कार यहाँ पर नहीं होते हैं, यहाँ पर कर्मों के द्वारा आपके चमत्कार होंगे। ओके, तो कंसिस्टेंसी इतनी रखो कि उसकी इंटेंसिटी इतनी तीव्र हो, इतनी इंटेंसिटी हो कि सामने बड़े से बड़ा पहाड़ भी हो तो टूट जाए। ठीक है, और सामने वाले को पता भी नहीं चले। क्यों? क्योंकि मेहनत आप धीरे धीरे कर रहे थे लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे थे। तो कंसिस्टेंसी मेन की है ऑफ सक्सेस। ठीक है, ओके, तो लगातार प्रयास जोश से ज़्यादा ताकतवर होता है। जोश में काम मत करो, लगातार करो। ठीक है, कुछ करते हम तो जो यूपीएससी में ये कर देंगे, यूपीएससी का माहौल ही बदल देंगे, यूपीएससी का इतिहास बदल देंगे, तो ऐसे स्टूडेंट्स कुछ नहीं कर पाता। लगातार करो, शांति के साथ करो, करते चले जाओ।
ठीक है, आई होप। और इसको लेकर हम पहले भी काफ़ी बार बात कर चुके हैं कि छोटे छोटे काम रोज करो, ठीक है। एकदम बड़ा सा मत कर दो कि आज ये एक बुक खत्म करनी है, नहीं। छोटे छोटे टारगेट बांटो। आप ले लो कि मंथ में ये करना है तो 15 दिन में इतनी होनी चाहिए, तो एक दिन में कितनी आ रही है, तो एक दिन में उतनी करने की कोशिश आप करो। होता क्या है, आपके सामने फिर दिक्कत आती है, जो एक दिन का टारगेट निकलता है वो भी नहीं हो पाता है। लेकिन आपने कोशिश करना है कि एक दिन में हो। डेली तो हो रहा है ना, कंसिस्टेंसी अपनी बनाए रखो, चाहे वो टारगेट कंप्लीट हो या ना हो, लेकिन कंसिस्टेंसी रखो। जितना होना होगा उतना हो जाएगा एक दिन में, अपना बेस्ट दो कुल मिलाकर। ओके, नाउ सेकेंड आज का जो प्रिंसिपल है वो ग्रोथ माइंडसेट है, ठीक है। ग्रोथ माइंडसेट को लेकर भी हमने पहले बात की है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग था। देखो, एक तो होता है फिक्स्ड माइंडसेट, है ना। माइंडसेट देखो धीरे धीरे चीज़ों से बनते हैं, ठीक है। धीरे धीरे मतलब हम पहले से एक माइंडसेट बना लेते हैं, चीज़ों को बिलीव बना लेते हैं, ठीक है। पावर ऑफ बिलीव में हमने इस चीज़ को देखा था पिछले कुछ वीडियोस में, आप देखोगे तो, कि हम चीज़ों को लेकर बिलीव बना लेते हैं। मान लो कि आप मैथ में कर रहे हो, मैथ आपको समझ में नहीं आ रही है, या फिर कोई प्रॉब्लम है जो आपसे सॉल्व हो ही नहीं पा रही है मैथ की, एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, नहीं हो रहा, तो आपने हार मान ली, अरे यार मैथ तो बहुत टफ है, और टेस्ट भी हुआ तो आप फेल हो गए। सेकेंड जो आपका दोस्त है उसकी भी सेम सिचुएशन है, सेम आपकी जैसी हालत है, लेकिन उसने क्या किया, अरे यार करना है मैथ तो किसी भी तरह सीखना है, वो फेल हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि मैं जो है कुछ ना कुछ तो करूँगा, इस पर एफर्ट्स लगाऊंगा, क्योंकि जब तक एफर्ट्स नहीं लगाऊंगा तब तक जो है मैं इसमें कुछ कर नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो जब भी फेल हो, ये ना समझे कि आप फेल हो गए, या जब भी आपकी चीज़ें कुछ गलत तरीके से हो रही हो, या कुछ भी हुआ हो, या हो ही नहीं रहा हो कुछ, तो ये ना समझे कि आपसे होगा ही नहीं। यदि आप कुछ करोगे तो होगा, आप एफर्ट्स डालो, ठीक है। आप जैसे सुबह जल्दी उठ नहीं पा रहे हो तो हार नहीं मान ले, अरे यार सुबह 4 बजे नहीं उठ रहे, नहीं, एफर्ट्स डालो, सुबह 4 बजे उठो। यदि आपकी सुबह 4 बजे की ट्रेन है तो आप जबरदस्ती उठेंगे, लिख कर ले लो, कान के नीचे बांध कर ले लो, आपकी यदि सुबह 4 बजे ट्रेन होगी और कहीं पर जाने तो आपकी 3 बजे नींद खुल जाएगी। लेकिन सुबह 4 बजे यदि मैं उठने का कह दूँ, इस वीडियो को देखने का कह दूँ, तो आपको क्या हो जाएगा, नींद आ जाएगी, अरे यार बाद में देख लेंगे ये वो। तो यदि ऐसा आप कर रहे हो तो आप ये एक टेस्ट भी आप खुद के साथ कर सकते हो कि आप मन के कंट्रोल में या आप मन को कंट्रोल करते हो। ओके, ये सबसे बेहतर टेस्ट है खुद को टेस्ट करने का, एक ट्रेनिंग की तरह ले लो, ठीक है। यदि आपको चेक करना है कि आप मन के जो है कंट्रोल में, या आप मन को कंट्रोल करते हो, तो आपने मन को कंट्रोल करना है। इस चीज़ को लेकर भी मैं पहले जो है बात कर चुका हूँ। तो यहाँ पर यदि आप फेल हो रहे हो, ठीक है, वहाँ तक ठीक है, लेकिन आपको खुद को कंट्रोल वहाँ पर अब करना पड़ेगा, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। आपको मैथ समझ में नहीं आ रही है तो चीज़ों को सीखने के प्रति जाओ, कि ठीक है चीज़ों को थोड़ा सा सीखते हैं, नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, तो कारण ये टॉपिक मुझे समझ आ नहीं रहा है, तो चैट जीपीटी कर लो, यूट्यूब पर देख लो, गेमिंग नहीं कर लो, किताबों में पढ़ लो, ओके। फिर भी नहीं आ रहा है तो मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ लो, और क्या है। लेकिन एफर्ट्स डालो, चीज़ें हो नहीं रही है तब तक नहीं होगी जब तक आप एफर्ट्स नहीं डालोगे ठीक से। यदि जिस दिन आपने ठीक से एफर्ट्स डाल लिए तो चीज़ें डेफिनेटली निकल कर आएगी। क्योंकि आप फेल हो रहे हैं क्योंकि आप एफर्ट डाल ही नहीं रहे हो, वो दिखाने के एफर्ट्स है, ये आपको ही पता है, आपको अपनी औकात पता है कि क्या है, ओके। तो हाथी के जो दांत होते खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होती है, वही हालत आपकी है। तो मुझे पता है कि आपकी औकात क्या है, ओके। तो एबिलिटी जो है फिक्स्ड नहीं होती है, एफर्ट से बढ़ती है वो। तो जो विद्यार्थी हर गलती को सीखने का मौका मानता है, गलती हो रही है ठीक है, लेकिन वहाँ से सीखो कि ये आज मैंने गलती की है, ठीक है। पहली बार गलती की तो आप इंसान हैं, दूसरी बार गलती की तो आप मूर्ख हैं, गधे हैं, तीसरी बार का कोई मौका ही नहीं है। क्योंकि आप मूर्ख गधे हैं तो तीसरी गलती का मौका मिलता ही नहीं है गधों को, ओके।
तो वही असली विजेता बनता है जो गलती से सीखता है। गलती होती क्यों है? गलती का मोटिव ही ये है कि वो आपको सिखा रही है कि आगे क्या करना है। यदि आपको अपना लेवल बढ़ाना है तो आपको गलतियों से सीखना पड़ेगा बॉस। ओके, तो अपना जो माइंडसेट है वो ग्रोथ माइंडसेट रखो कि सीखना है, ग्रोथ करना है खुद की, ठीक है, फेल्योर से सीखना है, एफर्ट्स डालने हैं। तो ये फिक्स्ड माइंडसेट आपका होगा। क्लियर? नाउ जो अगला जो प्रिंसिपल हमारा है वो है प्रायोरिटी रूल। ठीक है, ये इसको यदि हम कहें तो आइजनहावर मैट्रिक्स कह सकते हैं। यानी कि आपके पास दिन में कई सारे काम होते हैं, ये वो, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि मान लो मैं आपको एक जार दूँ, मैं जो है आपको एक मटका दूँ और बहुत सारी रेत दूँ, बहुत सारे कंकड़ दूँ और बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर दूँ, और मैं आपको कहूँ कि इन सबको मटके में डालना है। तो आपने क्या किया? आपने पहले रेत डाल दी, फिर मिट्टी डाल दी, फिर छोटे छोटे कंकड़ डाल दिए। अब आप बड़े पत्थर डाल रहे हो, वो उस मटके में जा ही नहीं रहे हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है सबको डालने की, कि पहले बड़े बड़े पत्थर डालो, ओके, फिर छोटे छोटे कंकड़ डालो, फिर रेत डालो और फिर मिट्टी डाल दो। ठीक है, तो जब आप बड़े पत्थर डालोगे तो बड़े पत्थर के बीच में जो छोटे कंकड़ के लिए स्पेस रहेगी वहाँ पर वो चले जाएंगे। फिर और बारीक आप रेत डालोगे तो जो बीच में जगह होगी वहाँ पर रेत चली जाएगी, और फिर बीच में यदि और गैप रहेगी तो वहाँ पर मिट्टी चली जाएगी। लेकिन यदि आप मिट्टी, कंकर और ये पहले डाल देंगे तो बड़े पत्थरों के लिए जगह नहीं रहेगी। सेम काम हम डेली रूटीन में भी करते हैं। 24 घंटे आपके पास होते हैं और आप उन समय का, उस टाइम का छोटे छोटे कंकर, मिट्टी, रेत में निकाल देते हैं, और मेन काम के लिए, बड़े पत्थर के लिए आपके शेड्यूल में कोई जगह नहीं होती है। तो 4 भागों में आज से आपने काम बांटने है ना। और कोई भी काम आ रहा है तो खुद से पूछना है क्या वो अर्जेंट है और वो इम्पोर्टेंट है। यदि अर्जेंट भी है, इम्पोर्टेंट भी है, दोनों है, तो तुरंत करो। जैसे आपकी पढ़ाई अर्जेंट भी है, इम्पोर्टेंट भी है, तुरंत होनी चाहिए। ठीक है, इम्पोर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है। अर्जेंट नहीं है मतलब अभी नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन करना जरूरी है। जैसे कि आपका खाना खाना है, ठीक है, तो उसके लिए प्लान बना लो कि 1 बजे खाऊंगा ये वो। अब यहाँ पर चीज़ें क्या आती है, अर्जेंट है काम, काफ़ी अर्जेंट है, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके लिए वो काम इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है। ओके, मान लो कि माता जी ने कुछ काम बता दिया, बोला कि यार ये बेटा ये जो बिजली का बिल है ये भर के आना है। अर्जेंट है, बिजली का बिल भरना पड़ेगा, लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपका उसमें कोई वो मोटिव नहीं है, तो आप क्या करोगे? दूसरों से करवाओगे, किसी और को भेज दोगे कि तू जा, तू ये भर के आ जा। तो खुद का एक लेवल बनाओ। ठीक है, नॉट इम्पोर्टेंट, यदि आपके लिए कोई वर्क है तो उसे मत करो, और अर्जेंट लग रहा है वो तो उसको दूसरे से करवाओ। चौथा हो सकता है कि वो काम अर्जेंट भी नहीं है, इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लाइक व्हाट्सएप चलाना, इंस्टाग्राम चलाना, मोबाइल देखना, ये अर्जेंट भी नहीं है, इम्पोर्टेंट भी नहीं है, हटा दो। बात समझ आ रही है? तो ये 4 तरीके के वर्क हो सकते हैं। तो कोई भी यदि काम है, कोई भी काम आ रहा है, कोई आपको काम बता भी रहा है, तो सोचो क्या वो अर्जेंट भी और इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए, किसी और का नहीं सोचना है। यहाँ पर आपको सेल्फिश बनना पड़ेगा, मैं यहाँ पर आपको कहूँगा। ठीक है, कई सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर तो सेल्फिश बनना सिखा दो, नहीं, ये आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूँ। आज से 5 साल बाद आपको इस चीज़ का रियलाइज होगा। ओके, तो नाउ जो स्टूडेंट या टीचर इस मैट्रिक्स को फॉलो करता है वो अपने समय का मालिक बनता है, न कि समय का गुलाम। यदि आपको समय का गुलाम बनना है तो ठीक है, करो। तो परीक्षा की तैयारी वो है, इम्पोर्टेंट है बट नॉट अर्जेंट। ठीक है, लेकिन टिकटॉक को जो स्क्रॉल करना है वो नॉट इम्पोर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट। ओके,
तो जो वाकई ज़रूरी है उसी पर समय खर्च करो। समय को बहुत सोच समझ कर खर्च करना चाहिए। 86,400 सेकेंड्स आपको डेली मिलते हैं, यानी 86,400 रुपये आपको डेली में मिलते हैं। और डेली आपको बोला जाता है आप इनको जो है यूज़ कर लो, नहीं तो ये हम वापस ले लेंगे। आप सोचते कल वापस आ तो जाएंगे, नहीं। एक व्यक्ति है जो 86,400 का यूज़ कर रहा है और कुछ ना कुछ अचीव कर रहा है उनसे, ठीक है। और आप सोच रहे हैं कल फिर मिल जाएंगे, कल फिर मिल जाएंगे, तो तब तक वो व्यक्ति कहीं आगे जा चुका होगा उन 86,400 का यूज़ करके। उसने जो है 4 व्हीलर खरीद ली, उसने घर बना लिया, उसने टीवी खरीद ली, उसने सोफ़े खरीद लिए, उसने कई सारी चीज़ें ले ली, और आप सोए हुए बाद में लेंगे बाद में। अब चूँकि मिल तो दोनों को बराबर रहे हैं, 86,400 86,400, तो यदि आप उसके बाद भी लेना शुरू करेंगे तो भी उसकी बराबरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपसे कहीं ज़्यादा आगे जा चुका है। उसको अभी भी उतना ही समय मिल रहा है जितना आपको। ओके, नाउ इससे आप जो है परिचित होंगे पोमोडोरा टेक्निक। और पोमोडोरा टेक्निक ऐसी है जो हर किसी को फॉलो करनी चाहिए। 25 मिनट आपको पढ़ना है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है। इसको मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ, 45 से 50 मिनट आपको पढ़ना है और 10 मिनट का ब्रेक लेना है, ठीक है। तो यदि आपका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है, आपको बार बार उठकर जाने की इच्छा होती है, तो ये टेक्निक आपके लिए ज़्यादा कारगर होगी। मैं यहाँ पर आपको कहूँगा कि 25 मिनट पढ़ो। यदि पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है तो 25 मिनट पढ़ो, लेकिन 25 मिनट का एक टारगेट बनाओ, एक टारगेट सेट करो। मैंने कल आपको बताया था कि एक डेडलाइन बनाओ। तो वो डेडलाइन ये नहीं कि साल भर में कितना करना है, वो डेडलाइन ये नहीं कि महीनों भर में कितना करना है, वो डेडलाइन ये नहीं कि सप्ताह भर में कितना करना है। डेडलाइन आपको साल भर की बनानी है, लेकिन उससे भी फिर आपने ये बनानी है कि महीने में कितना करना पड़ेगा, फिर ये बनानी है सप्ताह में कितना करना पड़ेगा, और फिर ये बनानी है कि एक दिन में आपने कितना करना पड़ेगा। और एक दिन की जब बन जाती है तो आपने ये देखना है कि आज के 25 मिनट में मुझे क्या करना पड़ेगा। तो ये डेडलाइन होती है, ठीक है। तो ये रियल डेडलाइन है, ये रियल डेडलाइन आपने बनानी है 25 मिनट की। आप चाहो तो 5-5 मिनट की भी बना लो, और 5-5 मिनट के 5 सेट, यानी कि 25 मिनट की आपकी डेडलाइन स्टार्ट हो गई। घड़ी को देखते हुए आपके 8 पेज निकल कर आए कि मुझे 25 मिनट में 8 पेज पढ़ने पड़ेंगे, 5 ले लेते हैं कि 25 मिनट में 5 पेज पढ़ने पड़ेंगे, तब जाकर आपने जो सोचा है साल भर में उतनी बुक आप पढ़ पाओगे। तो आपने घड़ी सामने रखनी है, जो वॉल वॉच आपकी होती है, दीवार घड़ी। और यदि जो मिनट्स का कांटा है, ठीक है, वो यदि 12 पर है तो 1 पर आए तब तक आपके 5 मिनट हो जाएंगे। तो उस कांटे के साथ आपने रेस लगानी है कि ये कांटा 1 पर आए तब तक मेरा 1 पेज हो जाना चाहिए, क्योंकि 5 मिनट में 1 पेज होगा, तभी 25 मिनट में 5 पेज होंगे। तो आपका जो कंसंट्रेशन उस समय काफ़ी हाई हो जाएगा, काफ़ी हाई, इतना हाई हो जाएगा कि यकीन मान कर चलिए आपको पता नहीं चलेगा आसपास क्या हो रहा है, यदि इस टेक्निक को आप फॉलो करोगे। ये पोमोडोरा टेक्निक नहीं है, ये मेरी अपनी बनाई हुई टेक्निक है, ठीक है। कि 5 मिनट में, तो 5 मिनट में हो गया, आपको एक जो है रिवार्ड्स मिलेगा कि हाँ मैंने कर दिखाया, और अगले 5 मिनट के लिए आप तैयार रहोगे। और 1 से 2 पर जो काटा आएगा, फिर से आपको एक टास्क मिल जाएगा इमिडिएटली कि वापस से करना है। 2 पेज हो जाएंगे, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज जैसे ही होंगे, 25 मिनट का आपका टारगेट कंप्लीट, और 5 मिनट का ब्रेक लेना है, ओके। और 5 मिनट में आपने क्या करना है, जैसे थोड़ा सा वार्म अप कर लो हल्का फुल्का, जिससे ब्लड सर्कुलेशन हो और थोड़ा सा 1-2 गिलास पानी पी लेना है, जिससे आपका ऑक्सीजन का भी फ्लो बना रहे। कोशिश ये करनी है कि थोड़े से खिड़की, दरवाजा या वेंटिलेशन आपके रूम में हो, ताकि ऑक्सीजन का फ्लो आए और आपको नींद ना आए, ठीक है। यदि आप इस तरीके से कर सकते हो तो लगातार आप 12 घंटे भी पढ़ाई कर सकते हो, ओके। तो जो मेरी प्राइवेट बैच है वहाँ पर यही फॉलो होता है, और जो एस्पिरेंट्स 12 से 14 घंटे निकाल कर देते हैं, यकीन मानकर चलिए, सच बता रहा हूँ, ओके। तो अगर कोई भी एस्पिरेंट 25 मिनट ध्यान से पढ़े और फिर छोटा सा ब्रेक ले, तो 4 ऐसे चक्रों में वो 2 घंटे ज़बरदस्त प्रोडक्टिविटी दिखा सकता है, ओके। तो आई होप कि आज के वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और एक चैलेंज मैंने आपको दिया हुआ है कि आपने सुबह 4 बजे उठना है और 12 बजे तक 7 से 8 घंटे स्टडी करना है बिना गैप के,
ठीक है। हालांकि वो हर 50 मिनट के बाद 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। तो इस तरीके से 4 से 12 तक आपके लगभग 7 से 8 ब्रेक होंगे 10-10 मिनट के, है ना। तो उन 10-10 मिनट में आपने क्या करना है, आपने नहा लेना है, आपने खाना खा लेना है, आपने चाय दूध कॉफ़ी जो भी पीना है, जो दैनिक जो आपकी क्रियाएं होती हैं वो आप कर सकते हो उसमें। तो 12 बजे तक आपने लगातार 7 से 8 घंटे तक पढ़ना है। ओके, बीच बीच में 10 मिनट के ब्रेक ले सकते हो। उन ब्रेक में भी आपने क्या करना है मैंने आपको बता दिया। बाकी फिर भी कुछ टास्क रह जाता है तो 12 के बाद करना है, ठीक है। 12 के बाद आप जो है अच्छे से नहा लो, नहीं नहाए हो तो, और डिनर कर लो, और ठीक है। तो 8 घंटे, यदि 12 बजे, दिन के 12 बजे जब तक लोग तो उठ ही रहे होते हैं तब तक आपके 8 घंटे की पढ़ाई खत्म कर चुके होंगे। तो ये आपके लिए चैलेंज था अगले 7 दिनों के लिए। यदि इस चैलेंज को आज से एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो नीचे लिख दीजिएगा कि यस, ठीक है, दिस चैलेंज एक्सेप्टेड। ओके नाउ, तो आज कैम्ब्रिज 60 हम यहाँ पर देखेंगे। ये कुछ बुक्स है, आप इनको देख लीजिएगा, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप देख लीजिएगा, ज्वाइन वॉइन जो भी हो। बाकी वीडियो को लाइक डिसलाइक अपने अकॉर्डिंग आप देख लेना। यहाँ पर फर्स्ट वॉर आपका 4 घंटे का रहेगा, और 4 घंटे तक इस युद्ध को आपने लड़ना है। और सेकेंड वॉर जो आपका रहेगा वो सोसाइटी का रहेगा 2 घंटे तक, जिसमें आप 12th क्लास की दोनों NCERT की 3rd रीडिंग कंप्लीट करोगे। 4 दिन में इसे कंप्लीट करना था, और आज आपका चौथा दिन है, ठीक है। यदि करंट अफेयर की बात करें तो 2 घंटे तक खींचना है। एडिटोरियल्स जो मैं दे रहा हूँ वो आपने करने हैं जस्ट एज फाउंडेशंस की साइट्स एंड टेलीग्राम पर, और बाकी विजन की मैगजीन आपने करनी है। आगे की बात करते हैं बॉस। तो 4th वॉर जो चौथा युद्ध आज आपका होगा, पॉलिटी की ढाल लक्ष्मीकांत का होगा, 2 घंटे तक खींचना है। और यहाँ पर मैंने आपको कल बता दिया था किस तरीके से लक्ष्मीकांत करना है, नहीं सुना है तो कल ठीक से सुन लो बॉस। ओके, तो यहाँ पर से 2 रीडिंग हमें लेनी है 4 पार्टीशंस में, 70 दिन में कंप्लीट करनी है लक्ष्मीकांत 2 बार, और आज आपका दूसरा दिन ही है। 5वां और अंतिम युद्ध यदि मैं कहूँ तो जियोग्राफी का होगा। NCERT की बुक आपने यहाँ पर करनी है। क्लास 11 की इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट की बुक आपने चल रही है, 2 घंटे तक ये बुक करनी है, और फर्स्ट रीडिंग इसकी 6 दिनों में कंप्लीट करनी थी, और आज आपका 6ठा दिन है, इसके आज पर खच्चे उड़ा देने हैं। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को इन वीडियो से वाकई में फ़ायदा हो रहा होगा। सुबह 4 बजे उठ रहे होगे, खुद में इम्प्रूवमेंट दिखा होगा। यदि दिख रहा है तो एक अच्छी सी कमेंट टाइप कर दीजिएगा, और इसी के साथ मिलते हैं कल सुबह के 4 बजे इसी समय। यही था। थैंक यू, थैंक्स लॉट गाइस, बी टू बेस्ट एंड जय हिंद।